नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड मिक्स रिवीजन यानी क्यूके रिवीजन की आज हम 10वीं क्लास करने वाले हैं और सभी का एसआई का एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा और जिन्होंने हमारे नोट्स परचेज किए थे उन्हें पता भी चल गया होगा कितने क्वेश्चन मिले हैं नोट्स में से। ठीक है, और सभी को अगर एक बार फिर कहूँगा, अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो हमारा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर उस पर आप कॉल करके नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मिले हमारी मिक्स क्लास में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिले हैं, कमेंट्स आए हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ध्यान दो जरा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन था ये, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। ये तो सभी को पता होगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ से है, तो हम कहेंगे देहरादून। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हो जाती है, तो हम कहेंगे 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जब होती तो कहाँ पर होती है, बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना होगी। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए देहरादून कब लाया गया था, तो 1942 में। अगर पूछ ले इसका काम क्या है, भू मानचित्रों का सर्वेक्षण करना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम क्या है, भारतीय भू मानचित्रों का सर्वेक्षण करना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा भी होगा, कई बार ये पूछा भी गया है, गुच्चू पानी पर्यटक स्थल जो कहाँ देखने को मिल जाता है, तो देहरादून। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु और मध्य हिमालय के बीच, हिमालय की किन श्रेणियों के बीच, यहाँ पे लघु या मध्य हिमालय, हिमालय की किन श्रेणियों के बीच में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच से पूछा गया था, तो ध्यान रखना, लघु या मध्य हिमालय, हिमालय की किन श्रृंखलाओं के बीच में देखने को मिल जाता है, तो हम कहेंगे शिवालिक और महान हिमालय। महान हिमालय को व्रत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसे व्रत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर बात करें, कई बार तुमने देखा होगा बद्रीनाथ मंदिर, सभी को पता होगा बद्रीनाथ मंदिर किस जनपद में आ जाता है, तो हम कहेंगे चमोली में आता है। और बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है, तो हम कहेंगे भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, भगवान विष्णु जी की पूजा होगी। और बद्रीनाथ में जो भगवान विष्णु जी की खंडित मूर्ति है, ये कहाँ से निकाली जाती है, नारद कुंड से। और ये नारद कुंड से किसने निकाली थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इसके बाद अगर पूछ ले योग सिद्धा कहा जाता है, तो हम कहेंगे बद्रीनाथ को कहा जाता है। मुक्ति पर्दा की बात करें तो बद्रीनाथ को कहा जाता है। विशाल बद्री भी कहा जाता है तो बद्रीनाथ को। तो बद्रीनाथ मंदिर हो गया चमोली में, पूछ लेगा बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो चमोली। किसकी पूजा होगी, विष्णु भगवान जी की पूजा होगी। योग सिद्धा कहा जाता है, मुक्ति प्रदा कहा जाता है, विशाल बद्री कहा जाता है तो बद्रीनाथ को। इसके बाद अगर बात करें बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे हो जाता है, अलकनंदा। बद्रीनाथ मंदिर को बनाने का श्रेय दिया जाता है कत्तूरी शासकों को। किसे दिया जाता है, कत्तूरी शासकों को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का रक्षक कहा जाता, तो ध्यान रखना क्षेत्रपाल को। किसे कहेंगे, क्षेत्रपाल को। अगर बद्रीनाथ में भूमि दान करने वाला जो शासक कहा जाता है पद्मदेव। अगर यहाँ पे पूछ लेगा बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी तो किसने की थी, पद्मदेव ने। और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा जो की जाती है वो किससे की जाती है, नारियल, सुपारी और चंदन से। अगर पूछ लिया जाए बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग है, तो बुकों में दिया गया है 3। वैसे वास्तव में आयोग ने इसका आंसर कितना दिया था, 3 दिया था। बुकों में दिया गया कितना, 4। और लेकिन अगर बात करें आयोग ने इसका आंसर कितना दिया था, 3 दिया था। अगर मैं 4 की बात करूं, गर्भगृह, मंडप, गुंबदकार शिखर और सिंह द्वार, गुंबदकार शिखर और सिंह द्वार। लेकिन आयोग ने इसका आंसर अपना कितना दिया है, तो ध्यान रखेंगे 3। इसके बाद अगर बात करें आपदा मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिनला दर्रा किसे जोड़ता है, ये भी कई बार पूछा गया। अगर बात करें राज्य की सबसे बड़ी आपदा, ये भी कई बार पूछा गया। और ये आपदा कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे जरा, अगर आपदा मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य हम कहेंगे तो उत्तराखंड। कौन था, उत्तराखंड। आपदा मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिनला दर्रा, जिसे उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा दर्रा कहा जाता है। सिनला दर्रा जोड़ता है दारमा और व्यास घाटी। राज्य की सबसे बड़ी आपदा कही जाती है केदारनाथ आपदा, जो कब आई थी, 16-17 जून 2013 में। अगर पूछ ले किस नदी से यह आपदा आई थी या किस नदी से बाढ़ आई थी, तो हम कहेंगे मंदाकिनी।
अगर मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है तो कहाँ से होता है, मंदराचल पर्वत से। इसके बाद अगर पूछ ले जब केदारनाथ आपदा आई थी तो हम कहेंगे इसमें ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप। अगर इसमें केदारनाथ मंदिर की पूजा कितने दिन बाधित रही थी, ध्यान रखेंगे 86 दिन पूजा क्या रही थी, बाधित रही थी, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना आपदा मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। शिमला दर्रा जोड़ेगा दारमा और व्यास घाटी। राज्य की सबसे बड़ी आपदा केदारनाथ आपदा, और कब आई थी ये, 16-17 जून 2013 में। इसमें कौन सी नदी से बाढ़ आई थी, मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है मंदराचल पर्वत से। इसमें ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सूर्य होप। और केदारनाथ में कितने दिन पूजा बाधित रही थी, तो 86 दिन। कमेंट करके बताना है आपको, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है तो शिव जी के किस भाग की पूजा होती है, तो ध्यान रखेंगे केदारनाथ में शिव के किस भाग की पूजा होती है, कमेंट करके आपको छापना है। इसके बाद उत्तराखंड में कितने कितने भूकंप जोन देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। उत्तराखंड के अंदर कितने भूकंप जोन है, तो हम कहेंगे दो भूकंप जोन कौन कौन से आ जाते हैं, तो हम कहेंगे 4 और 5। या उत्तराखंड किन भूकंप जोन में देखने को मिल जाता है, 4 और 5। संवेदनशील की बात करें तो संवेदनशील हो जाता है 4, और अति संवेदनशील की बात करें तो हो जाता है 5। अगर अति संवेदनशील में जोन कौन कौन, उत्तराखंड के कौन से जनपद देखने को मिलेंगे, चमोली और रुद्रप्रयाग। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है भाई, इसे इंपोर्टेंट करना। अति संवेदनशील में उत्तराखंड के दो कौन से जनपद आते हैं, तो हम कहेंगे चमोली और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में कितनी जगह भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड के अंदर 3 जगह हमने क्या लगाए हैं, भूकंप मापी स्टेशन। पहले में ध्यान रखेंगे देहरादून, दूसरा टिहरी, तीसरा गरुड़ गंगा, जो कहाँ देखने को मिलेगा, चमोली। गरुड़ गंगा कहाँ पर है, तो चमोली। उत्तराखंड में भूकंप जोन की बात करें तो 2 है, 2 कौन कौन से, 4 और 5। यानी उत्तराखंड भूकंप जोन में किन भूकंप जोन में देखने को मिलेगा, 4 और 5। संवेदनशील की बात करें तो 4, अति संवेदनशील की बात करें तो 5 है, और अति संवेदनशील में 5 आ जाता है। अति संवेदनशील में 2 जिले कौन से आते हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उत्तराखंड में कितनी जगह भूकंप मापी स्टेशन है, तो हम कहेंगे 3 जगह कौन कौन सी है, देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा कहाँ पड़ेगा, तो हम कहेंगे चमोली। कहाँ सी है, चमोली। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपदा की अगर बात करें तो होते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी। अगर राज्य आपदा की बात करें तो मुख्यमंत्री महोदय जी होते हैं इसके अध्यक्ष। राज्य ने आपदा प्रबंधन मॉडल ये किस देश से लिया है, तो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री जी। अगर बात करें राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष होते हैं कौन, मुख्यमंत्री जी। राज्य ने आपदा प्रबंधन मॉडल किस देश से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भूकंप जागरूकता पर पहली बनी फिल्म, ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। भूकंप जागरूकता पर बनी पहली फिल्म कौन सी है, डांटी काठी की गोद में। आपको कमेंट करके बताना है, अगर पूछ ले जोनसार भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, जोनसार भाषा की या जोनसारी भाषा की पहली फिल्म का नाम बताना है आपको कमेंट करके। आपके लिए क्वेश्चन दिया है। उत्तरकाशी में 6 रिएक्टर का भूकंप किस वर्ष आया था, तो ध्यान रखेंगे 22 मई 1803। ये इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है। उत्तरकाशी में 6 रिएक्टर का भूकंप कब आया था, तो 22 मई 1803। एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, अगर भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, और भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद बद्रीनाथ में पूछा गया, बद्रीनाथ में 8 से 9 रिएक्टर का भूकंप कब आया था, तो हम कहेंगे 1 सितंबर 1803। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अजय पाल का राजमहल ढह जाता है और प्रद्युमन शाह की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती, कौन से भूकंप में, तो ध्यान रखना 1 सितंबर 1803 के भूकंप में। संपूर्ण गढ़वाल इससे प्रभावित हो जाता है। गढ़वाल में 8 रिएक्टर का भूकंप कब आया था, तो 1809 में। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में 7.5 रिएक्टर का भूकंप कब आया था, तो 1916।
देहरादून के अंदर 8 रिएक्टर का भूकंप कब आया था? 1937। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरकाशी में 6 रिएक्टर का भूकंप, ये कब देखने को मिल जाता? 1991। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चमोली में 6.8 रिएक्टर का भूकंप कब आया था? 1999। तो ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ में 9 रिएक्टर का 1 सितंबर 1803, गढ़वाल में 8 रिएक्टर का कहेंगे 1809, पिथौरागढ़ में 7.5 रिएक्टर का 1916, देहरादून में 8 रिएक्टर का 1937, उत्तरकाशी में 6.6 रिएक्टर का 1991, चमोली में 6.8 का कब आ जाता? 1999। क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे लिए क्या है, हमारा मनोबल बढ़ा देता है और थोड़ा सा हमें क्या उत्साहित कर देता है। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रखेंगे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ओली किस जनपद में देखने को मिल जाता है? बताना है ओली किस जनपद में देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ओली कहाँ से देखने को मिल जाता है? तो चमोली में है। ओली किसके लिए फेमस हो जाता है? तो स्कीइंग के लिए फेमस हो जाता है। स्कीइंग का उपयुक्त समय यहाँ पर बताया जाता है दिसंबर से और मार्च के बीच, दिसंबर से और मार्च के बीच। अगर पूछ ले ओली परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कई बुकों में दिया गया 1983 और कहीं दिया गया 1993। तो डिपेंडेबल जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर आपको देना पड़ेगा, और ये पेपर में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर दिया गया था 1983 इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे लंबा रोपवे कहा जाता है, तो हम कहेंगे ओली। अगर ओली रोपवे की लंबाई पूछी जाती है तो 4.15 किलोमीटर। ओली में सेफ खेलों का आयोजन ये कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 2004। ये कब हुआ था? 2004 में। अगर सेफ खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद ओली में सेफ खेलों का आयोजन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, ओली किस जनपद में है? तो चमोली में है। ओली किसके लिए फेमस हो जाता है? स्कीइंग के लिए फेमस हो जाता है। स्कीइंग का उपयुक्त समय जो बताया जाता है दिसंबर से मार्च के बीच। ओली परियोजना की शुरुआत 1983 या 1993। एशिया का सबसे लंबा रोपवे कहा जाता है ओली। ओली रोपवे की लंबाई कितनी है? 4.115। और ओली में सेफ खेलों का आयोजन हुआ था 2004 में। अगर सेफ खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होगा? प्रत्येक 2 वर्ष बाद। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो हम बताते हैं, भारत की पहली महिला कौन होगी? तो हम कहेंगे बछेंद्री पाल। अगर विश्व की कौन से नंबर की कही जाती है? तो विश्व की होगी 4थे नंबर की। अगर पूछ ले बछेंद्री पाल का जन्म कब होता है? तो 1954। अगर इनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? नागपुर गांव। नागपुर गांव कहाँ से है? तो उत्तरकाशी है। अगर पूछ ले इनके पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। अगर बछेंद्री पाल के पापा का नाम क्या था? किशन सिंह था। माता की बात करें तो माता का नाम था हंसा देवी। और एवरेस्ट पर ये कब चढ़ी है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? तो 24 मई 1984। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल रही। और विश्व में कौन से नंबर की है? 4थी है। बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 1954 में। कहाँ हुआ था? नागपुर गांव। और नागपुर गांव कहाँ से है? उत्तरकाशी। इनके पिता का नाम था किशन सिंह, माता का नाम था हंसा देवी। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? 24 मई 1984। इसके बाद अगर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो हम कहेंगे बछेंद्री पाल थी। और बछेंद्री पाल की अगर मैं बात करूं, इन्हें पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया था? 1984। ये भी इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? तो 1986 में। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2019। और इनका नाम गिनीज बुक में कब दर्ज कर दिया? 1990 में। और किस संस्था से जुड़ी हुई थी? तो टाटा एडवेंचर। किससे जुड़ी हुई थी? टाटा एडवेंचर। तो ध्यान रखेंगे, पद्म श्री ने कब दिया? 1984 में। अर्जुन पुरस्कार दिया 1986 में। पद्म विभूषण दिया 2019। और गिनीज वर्ल्ड में इनका बुक नाम कब दर्ज कर दिया? तो हम कहेंगे 1990 में। और ये किस संस्था से जुड़ी हुई थी? टाटा एडवेंचर से। इसके बाद राज्य में एसडीआरएफ का गठन, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तराखंड के अंदर
एसडीआरएफ का गठन कब हुआ था? तो 9 अक्टूबर 2006। अगर पूछ ले एसडीआरएफ का पूरा नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, इसका कार्य क्या है? आपदा के समय तुरंत राहत पहुंचाना। अगर पूछ लिया जाए नैनीताल का सबसे पहले भूस्खलन ये कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1866 और 67। इंपोर्टेंट है, नैनीताल का सबसे बड़ा और पहले ये कब होता है? तो 1866 और 67। और ये किस पहाड़ी पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे भूस्खलन कहा जाता पहाड़ियों का खिसक जाना। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी खिसक जाती है? अलमा पहाड़ी। एक अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कल ही के पेपर में, वो हमारे मिक्स क्लास में भी रखा हुआ है, मिक्स क्लास में भी मिलेगा देखने को। उत्तराखंड की मालपा भूस्खलन कब हुआ था और इसमें कौन मारी गई थी? तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कल के में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन, तो ध्यान रखेंगे कब होगा? तो हम कहेंगे 18 सितंबर 1880। अगर इसमें कितने लोग मारे जाते हैं? 151। अगर उत्तरकाशी में भूस्खलन कब हुआ था? 1980 में। इसके अलावा उत्तराखंड में पाताल तोड़कूप पाए जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर पाताल तोड़कूप पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। पहाड़ों की रानी किस पर्वत को कहा जाता? मसूरी। लेकिन पहाड़ों का राजा कहा जाता है तो चक्राता। नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन 1880। लेकिन यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन हुआ था 1866 और 67 में। किस पहाड़ी से हुआ था? अलमा पहाड़ी। लेकिन नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन कहेंगे तो 18 सितंबर 1880 और इसमें लोग मारे जाते 151। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा भूस्खलन 1980 में होगा। पाताल तोड़कूप किस क्षेत्र में पाए जाते? तो तराई क्षेत्र में। पहाड़ों की रानी कहा जाता मसूरी और पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता। इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा गया थागाला और मोलिंगला ये दर्रे किस जनपद में देखने को मिलेंगे? उत्तरकाशी। अगर ऊपरी गंग नहर का उद्भव स्थान कहा जाता है तो हरिद्वार। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब से कब तक हुआ था? तो 1842 से 1854 में। राज्य की सबसे पुरानी नहर कही जाती है ऊपरी गंग नहर और इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की जाती है? थॉमसन गवर्नर के। उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता पीबी काटले। कई बार पूछा गया कि उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे पीबी काटले। तो थागाला और मोलिंगला दर्रे कहाँ से है? उत्तरकाशी है। ऊपरी गंग नहर का उद्भव स्थान कहा जाता है हरिद्वार। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? 1842 से 1854 के बीच। और राज्य की सबसे पुरानी नहर कहेंगे तो ऊपरी गंग नहर है और इसकी परिकल्पना किसने की थी? थॉमसन गवर्नर ने। उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता पीबी काटले को। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो ध्यान रखेंगे केदारनाथ मंदिर कहाँ से है? तो रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ की बात करें तो रुद्रप्रयाग है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर समूह कौन सा है? तो हम कहेंगे तुंगनाथ। मद महेश्वर की बात करें तो कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रनाथ की बात करें तो चमोली में। और कल्पेश्वर की बात करें चमोली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर कितने केदार रुद्रप्रयाग में देखने को मिल जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे 3 केदार देखने को मिलेंगे, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर। और बाकी 2 कहाँ देखने को मिल जाते हैं? चमोली। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे केपी टीबी मन में ध्यान रखेंगे KPTB मन में राम उल्लास में रखेंगे के याद। इसका मतलब ध्यान रखेंगे यहाँ से हम याद हो जाएगा कि किस यानी शिव जी के पंच केदारों में किस भाग में यानी किस पंच केदार में कहाँ शिव के किस भाग की पूजा होती है। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान देना भाई जरा। अगर यहाँ पे बात करें केदारनाथ में शिव के किस भाग की पूजा होती है? शिव के पृष्ठ भाग की पूजा हो जाती है। अगर तुंगनाथ की बात करूं तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है।
अगर बात करें मद महेश्वर में अगर देखा जाए तो नाभि की पूजा हो जाती है। और कल्पे अगर यहाँ पे रुद्रनाथ की बात करो तो रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है, मुख की। इसके अलावा अगर कल्पेश्वर की बात करें तो कल्पेश्वर में पूजा होती है केश यानी जिन्हें हम कहते हैं जटाओं की। तो 2-3 बार लिखोगे केपी टीबी मन में राम, लास्ट में लिखेंगे केपी टीबी मन में राम और लास्ट में लिखेंगे के। तो यहाँ से हमें याद रहेगा किस भाग में किसकी पूजा होती है। और ध्यान ये भी रखना है रुद्रप्रयाग में कितने केदार देखने को मिलेंगे, 3, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर। इसके बाद केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होगी ओखीमठ। अगर बात करें ओखीमठ में होगी। और केदारनाथ मंदिर किस जनपद में देखने को मिलेगा, रुद्रप्रयाग। अगर पूछ ले केदारनाथ में किसकी पूजा होती है तो भगवान शिव की पूजा होगी। और शिव जी के किस भाग की पूजा होती है तो हम कहेंगे पृष्ठ भाग की। अगर केदारनाथ मंदिर है जो कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था तो हम कहेंगे आदि गुरु शंकराचार्य। केदारनाथ मंदिर का रक्षक जो कहा जाता है भैरव देवता, किसे कहा जाता है, भैरव देवता। लेकिन बद्रीनाथ का रक्षक कहा जाता है छत्रपाल, किसे कहा जाता है, छत्रपाल। इसके बाद अगर भिलंगना की बात करें तो भिलंगना नदी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ से है तो हम कहेंगे टिहरी। भिलंगना नदी की लंबाई की बात करें तो हम कहेंगे 110 है। लेकिन टिहरी बांध की नदियों के संगम पर देखने को मिलेगा भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है तो ध्यान रखेंगे 205 है। अगर गणेश प्रयाग की नदियों के संगम पर है भागीरथी और भिलंगना। डोडी ताल कई बार एग्जाम में पूछा गया। डोडी ताल कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरकाशी। और कई बार एग्जाम में देखने को मिला मनेरी भाली बांध किस नदी पर देखने को मिल जाता है तो हम कहेंगे भागीरथी नदी। तो ये हमारे लगभग 120 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन सिद्ध होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कहीं क्लास में कहीं त्रुटियां हैं तो उसके बारे में भी बताएं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में गलतियां हो जाती, जब 1-2 क्वेश्चन हम लोग टाइप करते हैं इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।